स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अनुपात समानुपात टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3:4, 5:7, 4:5 में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले अपन इस अनुपातों को भिन्न रूप में लिख देंगे। किस में लिखेंगे? भिन्न रूप में। भिन्न रूप में लिखेंगे तो 3:4 को 3/4, 5/7 और 4/5 इस तरीके से अपन भिन्न रूप में इनको लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन तीनों अनुपातों को 4, 7 और 5 के एलसीएम से गुणा करेंगे। तो 4, 5, 7 का लसअप, 4, 5 और 7 का लसअप क्या होगा। अब लसअप जो होगा वो इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे, वही इनका लसअप होगा। तो 4 को 7 से गुणा करेंगे 28 हो जाएंगे, 28 को 5 से गुणा करेंगे तो 140 हो जाएंगे। तो इसका लसअप कितना आ जाएगा? 140। अब अपन क्या करेंगे, ये जो एलसीएम आया है इस एलसीएम से इन सभी भिन्नों को अलग अलग गुणा करेंगे। तो 3/4 गुणा 140, इसको ये 2 से भाग जाएगा 2 बार, ये जाएगा 70 बार, फिर ये 2 से जाएगा 35 बार। अब 35 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, हासिल की 1, 9 और 1 10, तो कितना आ गया? 105। इसी तरीके से 5/7 को गुणा करेंगे 140 से, 7 से ये कट जाएगा 20 बार और ये चला जाएगा गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 100। 20 गुणा 5 100 आ जाएगा। अब अपन करेंगे 4/5 गुणा 140, तो 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? पहले जाएगा 2 बार, फिर जाएगा 8 बार, 28 बार। 28 को 4 से गुणा करेंगे तो 112 आएंगे। अब देखिए 3/4 को सॉल्व किया तो 105 आया, 5/7 का सॉल्व किया तो 100 आया, 4/5 को सॉल्व किया तो 112 आया। अब जिस भिन्न का वैल्यू सबसे ज्यादा है वो क्या होगी? सबसे बड़ा अनुपात होगा। जैसे ये 105, ये 100 और ये 112, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 112। तो 4/5 जो अनुपात है वो सबसे बड़ा अनुपात होगा। 4/5 सबसे बड़ा अनुपात होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 मनुष्य 4 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं तो 12 मनुष्य 3 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तरफ हम लिखेंगे मनुष्य, फिर लिखेंगे घंटा प्रति दिन और फिर लिखेंगे कितने दिन में काम को फिनिश वो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? 10 मनुष्य है तो क्या लिख देंगे अपन? 10 लिख देंगे। फिर कितने? 12 मनुष्य है तो क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे। फिर 4 घंटा प्रतिदिन करते हैं 10 मनुष्य काम, और 12 मनुष्य जो है वो 3 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं, और 10 मनुष्य 10 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं तो यहाँ लिख देंगे 10 दिन में काम को कर देते हैं। 12 मनुष्य कितने दिन में करेंगे? तो मान लिया x दिन में करेंगे तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। अब यहाँ एक एरो करेंगे जो कि ऊपर की साइड होगा, यहाँ पे एक एरो करेंगे जो ऊपर की साइड होगा, यहाँ एरो करेंगे वो नीचे की साइड होगा। इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से करने, जहाँ से एरो शुरू होगा वो संख्या पहले लिखेंगे, तो 12 अनुपात दूसरी वाली संख्या बाद में 10, और यहाँ से शुरू हो रहा है तो 3, इसके नीचे लिखना है 3:4। ये दोनों अनुपात वाले हैं, उसके बाद साइन लगाना है समानुपात का। फिर ये एरो यहाँ से शुरू हो रहा है 10 से, तो पहले लिखेंगे 10, फिर अनुपात x implies that। अब क्या करेंगे? 12 को 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, 12 को 3 से गुणा, अनुपात के इस साइड वाली दोनों संख्या गुणा, फिर इधर साइड वाली दोनों संख्या गुणा। 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 गुणा 3,
फिर अनुपात, वापस क्या लगा देंगे, इन दोनों को गुणा करके वापस लगा दिया अनुपात। अब 10 और 4 को गुणा करेंगे तो 10 गुणा 4, फिर वापस लगाएंगे समानुपात, फिर लगाएंगे 10 अनुपात x, 10 अनुपात x। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 गुणा 3, 12 गुणा 3, जो कि अनुपात है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड का साइन, 10 गुणा 4, 10 गुणा 4, और समानुपात की जगह इक्वल का साइन, इक्वल 10 डिवाइड x। अब अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 गुणा 3 गुणा x इज इक्वल 10 गुणा 4, implies that x इज इक्वल क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है वो इसके डिवाइड में चली जाएगी, तो 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 गुणा 4 अपॉन 12 गुणा 3। ठीक है, 12 गुणा 3। अब 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल, ऊपर गुणा होके 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा दिन। ये हो जाएगा अपना आंसर। यानी कि 12 मनुष्य 3 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो वो उस काम को 100/9 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। एक थैली है, उसमें 1 रुपए का सिक्का भी है, 50 पैसे के सिक्के भी है और 25 पैसे के सिक्के भी है। तीनों का जो अनुपात है वो 2:3:4 है तथा इनका कुल मूल्य 270 रुपए है। यानी कि उस थैली में जितने भी सिक्के हैं कुल मिला के उनका जो मूल्य है वो कितना है, 270 रुपए। कुल में सब सिक्के मिला के 270 रुपए उसमें पूरे बन रहे हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, हमको क्या दिया है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है। तो अपन मान लेते हैं कि 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है, 2x है, क्योंकि पहले 1 फिर 50 फिर 25, तो पहले ये 1 है तो 2x हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, 2x। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2x, 50 पैसे के 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 3x। 25 पैसे के 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 4x। कितनी हो जाएगी, 4x। तो सबसे पहले अपन ने मान लिया। आगे अपन को क्या दिया है, इनका जो कुल मूल्य है वो 270 रुपए है। तो कुल मूल्य कितना है, 270 रुपए। तो अपन ने क्या माना, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2x है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3x है। तो 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। इसका मतलब हुआ कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3x है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे अगर उसको रुपए में चेंज करना है, और 25 पैसे को अगर रुपए में चेंज करना है तो 1 रुपए में 4 25 पैसे के सिक्के होंगे। यानी 25 पैसे वाले सिक्के में, सिक्कों की संख्या में अपन 4 का भाग देंगे तो वो रुपए में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मूल्य इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों सिक्कों को पैसों में कन्वर्ट करके और इस मूल्य के अपन बराबर रख सकते हैं। इम्प्लाइज दैट 2x अपॉन 1, क्योंकि 2x क्या है, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या है, उसमें 1 रुपए का सिक्का तो एक सिक्का ही होता है, तो इसलिए 1 का भाग दिया, प्लस 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 3x,
संख्या कितनी है 3x है, और 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो भाग दिया 2 का। फिर 4x जो है वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है 4x, उसमें किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे, क्योंकि 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, इज इक्वल 270 रुपए। 8x प्लस 6x प्लस 4x कितना हो गया 8 4 12 और 6 18x डिवाइड में क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 70, इम्प्लाइज 4 का गुणा 270 से हो जाएगा और 18 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 270 गुणा 4 अपॉन 18, 2 का भाग गया 2 बार, 2 का 18 में भाग गया 9 बार, 9 का इसमें भाग गया 30, तो कितनी वैल्यू आ गई 60 आ गई वैल्यू इसकी। ठीक है, तो अपन को क्या निकालनी है x की वैल्यू कितनी आई है 60, अपन को निकालनी है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 3 इंटू एक्स, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 गुणा x है 3x, 3 गुणा x की वैल्यू है 60 इज इक्वल 180, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। 65 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है, तो मिश्रण में दूध तथा पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। एक मिश्रण है जिसमें दूध है और पानी है, दो चीजों का मिश्रण है, जो टोटल मिश्रण कितना लीटर है 65 लीटर है, यानी 65 लीटर में सिर्फ 2 ही चीजें हैं दूध और पानी, इन 2 का मिश्रण है। अनुपात क्या है 3:2 के अनुपात में जो है वो क्या है दूध और पानी मिलावट हुई हुई है। ठीक है, तो देखो टोटल अनुपात कितना हुआ 3:2, यानी कि 3 प्लस 2 कितने हो गए 5, टोटल कितना हुआ 5। 5 में से पहले क्या है दूध, तो दूध क्या है 3, यानी कि 5 में से 3 भाग क्या है दूध है, और फिर क्या है पानी, तो 5 में से 2 भाग क्या है पानी है। ठीक है, 5 में से 3 भाग तो दूध है और 2 भाग क्या है पानी है, और टोटल मिश्रण कितना है 65 लीटर, यानी कि 5 में से तो जो होगा सबसे पहले अपन करते हैं दूध की मात्रा। दूध की मात्रा कैसे निकालेंगे देखिए, दूध की मात्रा ज्ञात करने के लिए टोटल कितना है 5 है, 3 प्लस 2, उसमें से 3 प्लस 2 कितना है 5 है, 5 में से कितने भाग दूध है 3 भाग दूध है, कितने भाग दूध है 3, गुणा 65 लीटर है, तो 65 लीटर से गुणा कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। और पानी की मात्रा इसमें कितने भाग पानी है 2 भाग पानी है 5 में से, तो कितने भाग हुए 3 प्लस 2 भाग कितना है पानी है किसका 65 लीटर का, तो 65 से गुणा हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3/5 गुणा 65, ये हो जाएगा 2/5 गुणा 65। अब 5 का भाग 65 में जाएगा, पहले एक बार जाएगा फिर 3 बार 13, फिर 3 को 3 से गुणा किया 9, ये लीटर। ठीक है, इसी तरीके से इसमें जाएगा 1 और 3 13, ये 26 लीटर। इसका मतलब इस मिश्रण में दूध की मात्रा तो कितनी हुई 39 लीटर और पानी की मात्रा 26 लीटर, टोटल कितना हुआ 65 लीटर। ठीक है, यही इसका आई। राम कृष्ण तथा श्रवण ने एक खेत की जुताई क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/7 के अनुपात में की। यदि कुल जुताई उन्होंने 410 वर्ग मीटर की, तो राम द्वारा की गई जुताई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने राम कृष्ण और श्रवण ने, तो राम अनुपात कृष्ण अनुपात श्रवण, इन तीनों की जुताई का अनुपात क्या है 1:2, 1:2, 1:3 और 1:7। अब अपन क्या करेंगे, पहले इस अनुपात को सिंप्लीफाई करेंगे, भिन्न रूप है जो, तो अपन इसको क्या करेंगे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए 2, 3 और 7 के एलसीएम से इस अनुपात प्रत्येक अनुपात को गुणा किया जाएगा। तो 2, 3 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा
इन तीनों का गुणा, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 7 42। तो 1/2 गुणा 42 अनुपात 1/3 गुणा 42 अनुपात 1/7 गुणा 42। 42 से गुणा क्यों किया? क्योंकि इन तीनों का अनुपात 42 है, तो प्रत्येक अनुपात में 42 से अपन गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका भाग जाएगा 2 1, इसका भाग जाएगा 1, फिर जाएगा 4, इसका भाग जाएगा 6। तो क्या आ जाएगा 21 अनुपात 14/6। तो ये अब क्या आ गया? सिंपल अनुपात आ गया। इसको अपन ने सरल बना दिया। अब करेंगे अपन अनुपातों का योग। अनुपातों का योग, अनुपातों का योग क्या होगा? 21 + 14 + 6 कितना हो जाएगा? 14 और 6 20 हो जाएगा। 20 और 20 40 और 1 41। अनुपातों का योग कितना हो गया? 41 हो गया। उसमें से अनुपातों का योग आया 41। अब अपन को क्या पूछा क्वेश्चन में? राम द्वारा की गई जुताई ज्ञात कीजिए। तो राम द्वारा की गई जुताई क्या होगी? राम द्वारा की गई जुताई, राम द्वारा की गई जुताई क्या होगी? राम की जुताई का अनुपात, सबसे पहले राम है तो राम की जुताई का अनुपात कितना है? 21 अपॉन टोटल अनुपात कितना है? 41 गुणा टोटल जुताई कितनी है? 410। ठीक है, इज इक्वल, अब इसका इसमें भाग जाएगा 10 बार, तो 210 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है वो राम द्वारा की गई जुताई है। तो इस तरीके से अपन ने आज 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेके आऊंगी। ठीक है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।